जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वो इधर से उधर भटकते रहेगा। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। जी हाँ, आज हम यही जानने वाले कि आखिर अश्वत्थामा आज के समय जिंदा है कि नहीं, और यदि है तो वो अभी कहाँ पर है और उनके जिंदा होने का कोई सबूत है या नहीं। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती इस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती है। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शस्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना पर ऐसा कहर मचाया था कि पांडव सेना को रणभूमि से भागने तक का मौका नहीं दिया था। पांडव सेना की ऐसी हालत देख भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। इसके अलावा अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये श्राप दिया कि वो ऐसे ही अपने जख्मों को लेकर और खून से लथपथ होकर यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। ना ही उन्हें कोई खाना देगा और ना ही रहने के लिए जगह। उनका मानना था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अनजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे और कष्ट भोगोगे। पांडवों के पुत्रों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टभा क्षेत्र जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया था। पास ही में अश्वत्थामा कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। द्रोणा नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तप स्थली मानी जाती है। यही गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि ये बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरु पुत्र को प्राण दान दे दिया लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन ली और उसके बाल काट लिए। उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्यु दंड माना जाता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले गए और कृतवर्मा द्वारिका। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई कथाएं भी सुनाते हैं। यहाँ बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वो या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में स्नान भी करते हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर में भी नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। गौरी घाट के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपने घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल मांगते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है लेकिन इस तरह की बातें यहाँ पर लंबे समय से चल रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि अश्वत्थामा आज के समय में जिंदा हो सकता है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।